हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकुर वाला मैथ्स में आपका स्वागत है। तो मिलते हैं एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ। तो आप जैसा कि जानते ही हैं कि सीईटी 2026 की वैकेंसी आ चुकी है, उसके फॉर्म भी शायद भरे जा चुके हैं और लास्ट डेट इसकी 2 अगस्त है ग्रेजुएशन की। तो हमारी परसेंटेज की 7th क्लास है, ये हमारी पूरी सीरीज चलाई है मैथ्स के लिए। तो आज परसेंटेज की 7th क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं न्यू टाइप। तो क्लास नंबर है 7। टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? परसेंट। क्या टॉपिक चल रहा है? परसेंट। यस, उत्तीर्णांक वाला टॉपिक चल रहा था, पासिंग मार्क्स वाला। तो उसी में एक नया टाइप है, देखते हैं अभी कितने हो गए थे आपके टाइप। यस, नोट करो न्यू टाइप, हेडिंग डाल लो पहले। क्या बोल रहे हैं वो? परीक्षा में 2 विद्यार्थियों की तुलना। हेडिंग डालो परीक्षा में। टाइप के आगे लिख लेना, मुझे ध्यान नहीं कि कौन सा टाइप चल रहा है, तो मैं सीधा लिख दूं। परीक्षा में 2 विद्यार्थियों की तुलना। 2 विद्यार्थियों की तुलना। नोट करो जल्दी। अब देखो, इसमें क्वेश्चन लिखेंगे, भाई काम करेंगे एक क्वेश्चन इधर एक इधर, ताकि जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 नोट करेंगे सर। एक परीक्षा में अमित को 30% अंक मिले। एक परीक्षा में अमित को 30% अंक मिले और वह 25 अंकों से फेल हो गया। और वह 25 अंकों से फेल हो गया। आगे क्या कह रहा है? सुमित को 40% अंक मिले। वह सुमित, उसका कोई दोस्त होगा, सुमित को 40% अंक मिले जो कि पास होने के न्यूनतम अंकों से 25 अंक अधिक थे। जो कि पास होने के न्यूनतम अंकों से 25 अधिक थे। तो परीक्षा का उत्तीर्णांक परसेंट, मतलब पासिंग परसेंट। तो परीक्षा का उत्तीर्णांक मतलब पासिंग परसेंट, उत्तीर्णांक प्रतिशत ही पूछा ना? यस, उत्तीर्णांक प्रतिशत। सेकंड क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, फिर एक साथ ही करेंगे। छात्र ए ने 28% अंक प्राप्त किए। क्या कह रहा है कि छात्र ए ने 28% अंक प्राप्त किए और वह कितने अंकों से फेल हो गया? 12 अंकों से फेल हो गया। और वह 12 अंकों से फेल हो गया। छात्र बी ने 35% अंक प्राप्त किए, जबकि छात्र बी ने 35% अंक प्राप्त किए जो पास होने के अंकों से 9 अंक अधिक थे। जो पास होने के अंकों से 9 अंक अधिक थे। अंकों से 9 अंक अधिक थे।
तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है, इसमें पूर्णांक कुछ है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। पहले नोट कर लो जल्दी जल्दी, फिर सॉल्व कराते हैं। जल्दी नोट करो क्वेश्चन। हो गया, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सुनो क्या कह रहा है, पहले उसकी भाषा सुनो। एक परीक्षा में अमित को कितने मिले 30%। मैंने लिख दिया अमित। ए से कौन है, अमित को कितने मिले 30% अंक मिले और वह 25 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया, 25 अंकों से। जबकि उसका जो दोस्त है उसको कितने मिले, सुमित, उसके कितने परसेंट आए, 40% अंक मिले। किसको मिले, सुमित को। और जो कि पास होने के न्यूनतम अंकों से 25 अंक अधिक थे। जो कि पास होने के न्यूनतम अंकों से कितने अंक अधिक है, 25 अंक अधिक है, ध्यान रखना, पासिंग मार्क्स से। तो बताएं परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है। तो बताएं परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है। अभी करते हैं, एक सेकंड में चेक कर लूं ताकि क्वेश्चन कट तो नहीं हो रहा। एक सेकंड, नहीं ओके है, दिख रहा है सभी। अब देखो इधर, तो परीक्षा का क्या निकालना हमें, उत्तीर्णांक मतलब पासिंग परसेंट निकालने। मुझे ये बताओ, एक अमित है और एक सुमित है। मैंने अमित से पूछा तेरा क्या बना, कहता सर मेरे 30% आए और मैं 25 अंकों से फेल हो गया। फिर मैंने सुमित से पूछा, सुमित बड़ा ही इतरा के बोल रहा था सर मेरे ना 40% आए हैं और मेरे 25 अंक अधिक आए हैं पासिंग मार्क्स से। तो मुझे क्या समझ आई वो सुन। तो बेटा जैसे ही सुमित ने 10% अंक एक्स्ट्रा लिए, कितने लिए, एक्स्ट्रा, और पासिंग से भी कितने ज्यादा ले गया, 25 नंबर ज्यादा ले गया। तो मुझे बताओ, एक तो 10% ज्यादा ले गया, एक तो ये जो 25 कम लेके गया था वो कवर करे इसने, प्लस 25 ज्यादा और ले गया। तो फर्क कितने का पड़ा, 25 एक तो कम करे वो, प्लस 25 एक्स्ट्रा और लिए, तो फर्क पड़ा 50 का। कितने का पड़ा, 50 का। तो 10% की वैल्यू क्या है, 50। तो बेटा बता दो 100% की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, वैसे तो सीधा पता लग रहा है 500 ही है, बट आपको निकाल के दिखा देता हूं। बेटा 10% की वैल्यू 50 है, तो बता दो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 नीचे चल जाएगा, 10 एकम 10, 10 पांचे 50। 1% की वैल्यू 5 है, तो 100% की वैल्यू 500 है। कितनी है, 500। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। तो बेटा ये 500 क्या है, कुल पूर्णांक आए, क्या है, कुल पूर्णांक, कुल पूर्णांक आए, इतने में से रिजल्ट बनेगा। चलो अब उसने क्या कहा है, पास होने के लिए कितने चाहिए थे, परीक्षा का उत्तीर्णांक, पासिंग परसेंट। मुझे बता दो पासिंग परसेंट कितने चाहिए पास होने के लिए, पासिंग परसेंट कितना चाहिए वो देखते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये बच्चा फेल क्यों हुआ, अमित फेल क्यों हुआ, क्योंकि उसके 30% आए थे तो वो फेल हो गया। एक तो हमें पता लग गया 30% तो चाहिए, प्लस उसके 25 अगर और आते तो वो बच्चा पास हो जाता। मुझे बता दो 25 नंबर जो है वो 500 के कितने परसेंट है, परसेंट निकालना सिखाया हुआ है, 25 चेक करना है 500 का कितना परसेंट है। तो बेटा आंसर परसेंट में देना है, इसीलिए मैंने 100 लगाया। 2 बिंदिया से 2 बिंदिया कैंसल, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। तो बता दो आंसर क्या आएगा, 30% ये, 5 ये, आंसर क्या आएगा 35%। क्या आएगा 35%। ये पासिंग परसेंट है, ये क्या है, पासिंग परसेंट है। अब अल्टरनेट भी देख लो इसका, कहाँ लिखे, यहाँ लिख सकते हैं। अल्टरनेट भी देख लो इसका। मुझे ये बता दो अमित के कितने आए थे 30 और सुमित के कितने आए थे 40। तो दोनों में कितने का गैप, 10% का। कितने का गैप, 10% का।
बेटा मुझे ये बताओ, एक बच्चा अगर 10% एक्स्ट्रा लेके आया तो एक तो उसने 25 वो नंबर कवर करे प्लस 25 एक्स्ट्रा और लेके आया, उसने कितने नंबर एक्स्ट्रा लिए, मतलब टोटल कितने का अंतर आ गया, 50 का। तो 10% की वैल्यू क्या है, 50, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 500। मुझे बताओ ये बच्चा फेल क्यों हुआ, क्योंकि इसके 30% आए प्लस कितने नंबर से रह गया, 25। 30% तो आने ही आने चाहिए थे, अगर 25 नंबर और आते तो पास हो जाता। 25 500 का कितने परसेंट होता है, 5%। तो बता दो 30% ये और 5% वो कितने हो गए, तो 35% चाहिए थे पास होने के लिए। ये क्या आपका, ये क्या आपका अल्टरनेट, जिसको हम बोल सकते हैं शॉर्टकट। ठीक है, अब देख लो शॉर्टकट, लिख लो या ट्रिक बोल दो, जो मर्जी बोलो। नेक्स्ट, एक छात्र ए ने 28%, बेटा सेम है, ध्यान से करना बस। ए ने कितने लिए, 28%, और ए ने कितने लिए, 28 प्राप्त किए, और वह 12 अंकों से फेल होगा। ये लो, ए से पूछा तेरे कितने आए, कहता सर 28% आए हैं। मैं कहा रो क्यों रहा है, कहता मैं फेल हो गया। मैं कितने अंकों से, कहता 12 अंकों से। चेक करो, 28% आए और बेचारा फेल हो गया, कितने अंकों से, 12 अंकों से। फिर मैं गया दूसरे के पास भी, मैं कहा तेरा क्या बना, वो बड़ा इतरा के फिर बोला, कहता सर मेरे ना 35% आए हैं। कितने आए हैं, 35% आए हैं, जो कि पास होने से 9 अंक अधिक है। एक तो मैंने ये वाले 12 कवर किए और 9 अंक में एक्स्ट्रा और लेके आया, तो मुझे क्या समझ आई, उसके 9 अंक एक्स्ट्रा आए हैं। तो क्या इससे समझ क्या आया, जैसे ही ए और बी में 7% का अंतर आ गया, क्योंकि बेटा 28 और 35 में कितने का अंतर है, 7 का, तो इसमें मुझे बताओ, एक तो 12 कम आए थे वो कवर करें, प्लस में 9 एक्स्ट्रा और ले आया, उसने कितने अंक लिए होंगे, 21। जो अंतर आया वो कितने का आया दोनों में, 21। सीधा मत कर देना, 21 आएगा, 12 और 9, एक तो 12 ये कवर किए, 9 ये एक्स्ट्रा लेके आया, तो 21। 7% की वैल्यू 21 है, 100% की बता दो, 21 बटा में 7, 7 या 21, तो बेटा ये 1% की वैल्यू 3 है, 1% की वैल्यू 3 है, तो 100% की वैल्यू बता दो, 3 इंटू 100 300। यही पूछा था पूर्णांक, क्या पूछा था, पूर्णांक। अब अल्टरनेट भी देख लो, इसका क्या है, क्या कह रहा था, 28% लिए और उसने कितने लिए, 35, कितने का गैप, 7 का। तो 7% की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, बेटा दोनों का क्या करना है, दोनों का क्या करना है, जोड़। बता दो 12 और 9 21, कितने का फर्क आएगा, 21 का, और परसेंट में कितने का आएगा, 7 का। परसेंट में 7 का, अंकों में 21 का, तो बता दो 7% की वैल्यू 21, 7 एकम 7, 7 या 21, 1% की वैल्यू 3, तो 100% की 300। सॉल्यूशन इतना ही है सिर्फ। तो ये आप लिख सकते हो शॉर्ट, पेपर में रिवाइज करोगे तो इसे कर लेना, जल्दी करो। हो गया होगा, थोड़ा फास्ट, इजी है। शॉर्ट आप देख लेना, इसके आपको एक बार पूरा भी समझना है, उसके बाद पेपर में जो ट्रिक लगानी है वो आपको शॉर्ट से ही करनी है। चलो करते हैं नेक्स्ट। नोट करो, एक सेकंड में फोन में थोड़ा सेट कर दो, उसको कोई दिक्कत आ रही है शायद। चलो देखो बेटा, इसी का थर्ड क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 3, यहीं से लिखो इधर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र को 32% अंक प्राप्त हुए। जल्दी लिखेंगे थोड़ा। एक परीक्षा में एक छात्र को 32% अंक प्राप्त हुए, 32% अंक प्राप्त हुए। आगे क्या हुआ, और वह 4 अंकों से फेल हो गया, और वह 4 अंकों से फेल हो गया, फेल
हो गया। आगे क्या हुआ, 4 अंकों से फेल हो गया। आगे क्या हुआ, उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र को उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र को 35% अंक प्राप्त हुए। कितने हुए, 35% अंक प्राप्त हुए और वह पास होने के न्यूनतम अंक से 5 अंक अधिक ले आया। और वह पास होने के न्यूनतम अंकों से 5 अंक अधिक ले आया। 5 अंक अधिक ले आया। तो बताएं परीक्षा का पूर्णांक और पासिंग परसेंट, दोनों चीजें पूछी हैं इस क्वेश्चन में। तो बताएं पूर्णांक मतलब कितने में से मार्क्स आएंगे, पूर्णांक और पासिंग परसेंट और पास प्रतिशत। सुनो पहले नोट ही कर ले दूसरा भी। अब देखो इधर, किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 20% अंक प्राप्त किए। किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 20% अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल होगा। और वह 30 अंकों से फेल हो गया। अब क्या हुआ आगे, परंतु अन्य प्रत्याशी ने 32% अंक प्राप्त किए। परंतु अन्य प्रत्याशी ने 32% अंक प्राप्त किए और वह कितने किए, 32%। और वह पास होने के अंकों से 42 अधिक किया। और वह पास होने के अंकों से 42 अधिक ले आया। आगे क्या कह रहा है, तो पास होने के अंकों का परसेंट, पासिंग परसेंट पूछा है, तो पास प्रतिशत कितना है, तो पास प्रतिशत कितना है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, सुन लो जल्दी, नोट करो पहले, जल्दी नोट कर लो, साइड वालों में नोट कर लो। अब देखो इधर, अब वो क्या कह रहा है सुनो। एक परीक्षा में एक छात्र को, मैं एक छात्र का नाम ए लिख देता हूं। एक छात्र को कितने मिले, 32%। कितने मिले, 32 अंक प्राप्त हुए और वह 4 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया, 4 अंकों से। दूसरे छात्र का नाम मैंने क्या दे दिया, बी। उसके साथ क्या हुआ, उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र को 35%। कितने मिले, 35%, जो कि पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा है, न्यूनतम अंकों से 5 अंक एक्स्ट्रा। कितने अंक एक्स्ट्रा है, 5 अंक एक्स्ट्रा। तो क्या क्या फाइंड करना है, एक तो कुल पूर्णांक मतलब कितने में से रिजल्ट आया होगा, दूसरी बात पास प्रतिशत, दोनों निकाल देते हैं। मुझे ये बता दो, मैंने ए से पूछा तेरे कितने बने हैं, कहता सर 32 बने हैं। मैं कहा रो क्यों रहा है, कहता सर फेल हो गया मैं 4 नंबर से। फिर बी से पूछा, मैं कहा तेरा क्या हुआ, कहता सर अपने तो पास हो गए। मैं क्या हुआ, कहता मेरे 35% आए हैं और 5 नंबर एक्स्ट्रा आए पासिंग से भी। क्या आया, कहता पासिंग से भी
5 नंबर एक्स्ट्रा आए हैं। मैंने कहा अच्छा, तो क्या समझ आया बेटा मुझे ये? तो 32 और 35 में कितने एक्स्ट्रा ले गए ये? 3%। बी कितने एक्स्ट्रा ले गया? 3%। और नंबर में 4 तो इससे एक्स्ट्रा ले गया और 5 ज्यादा और ले आया, तो मतलब 9 का अंतर आ गया। कितने का अंतर आ गया? 9 का अंतर आ गया। तो बता दो 3% की वैल्यू क्या है? 9। तो बेटा 1% की निकाल लो, 3 एकम 3, 3 दिया 9, तो 100% की क्या आ जाएगी? 300। अपने आप में कोई भी चीज कितने परसेंट होती है? 100। जब जब 100% की बात हो रही है मतलब पूर्णांक की बात हो रही है, तो बता दो पूर्णांक क्या आगे? पूर्णांक क्या आगे? 300। कितने आगे? 300। अब बच्चे को पास कराने के लिए कितने नंबर चाहिए उस पे आ जाओ। अब देखो बेटा इधर पासिंग नंबर कितने चाहिए, यहां लिख रहा हूं, थोड़ा दिख जाएगा, स्पेस कम है मेरे पास ना, या यहां कर दूं? यहीं कर देता हूं। सुनो तो बेटा पास प्रतिशत, सुनो पास प्रतिशत कैसे निकालोगे? मुझे बताओ बच्चे के कितने नंबर है? 32% तो लाने ही लाने हैं, ठीक है, प्लस 32% तो आप उसको लाने ही लाने हैं। एक मिनट, थोड़ा ना रब करना पड़ेगा कहीं से, स्पेस बच नहीं रहा इधर। सुन लो इधर, 32% तो वो लाएगा ही लाएगा, प्लस कितने मार्क्स से फेल हुआ उतने नंबर और चाहिए उसको, 4 नंबर और चाहिए। बट मुझे किसमें बताना है? परसेंट में। किसमें बताना है? परसेंट में। 4 नंबर किस में से? 300 में से। परसेंट के लिए क्या लगाते हो? 100। क्या लगाते हो? 100। 2 बिंदियों से 2 बिंदियां उड़ा दो, क्या बचा बेटा? 4/3। क्या बचा? 4/3। क्या मैं 4/3 को ऐसे बोल सकता हूँ क्या? 3 सही, सॉरी 3 एकम 3, 1 सही 1/3। क्या बोल सकता हूँ मैं? 1 सही 1/3। चेक करो, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/3। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1.33। सही है? कैसे आया तो ये भी देख लो। तो बेटा 4 इधर रखो, 3 इधर रखो, 3 एकम 3, 1 पॉइंट दिया, 3 दिया 9, 1 3 दिया 9, ये चलता रहेगा। तो क्या समझ आ गया? 32% तो ये, प्लस 1.33% ये, तो कितने हो गए? 32 और 1 33.33% चाहिए उसको पास होने के लिए, इतने परसेंट चाहिए, ठीक है। वही अगर इसका अल्टरनेट भी देखोगे तो सीधा ही है बेटा, ये तो बिल्कुल इजी है। 32 एक क्या है, उसके कितने हैं? 35। कितने का अंतर है बेटा? 3 का। और नंबर में कितने का अंतर है? इसके 4 कम है, वो एक्स्ट्रा ले आया, तो 9। 3% की वैल्यू 9, 1% की 3, तो 100% की 300। तो कुल पूर्णांक क्या आ गए? 300। अब मुझे बताओ उसको पास कराना है, वो कहता है सर 32 तो मुझे चाहिए, प्लस में 4 नंबर और आ जाए तो मैं पास हो जाऊंगा। 4 किस में से आएंगे? 300 में से। परसेंट के लिए क्या लगाओगे? 100। तो बेटा 4/3 को क्या बोलते हो? 1.33। तो 32 और 1 33.33, क्या आ जाएंगे? 33.33। आंसर इतना सही करना है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ। एक परीक्षा में, किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 20% अंक प्राप्त किए, तो बता दो मुझे। वही नाम सेम लिख देता हूँ, ए और बी। इसमें कितने लिए इसने? 20%। और कितने अंकों से फेल हो गया? 30 से। एंकर ने प्रत्याशी का नाम बी दे दिया, उसने कितने लिए? 32% लिए। कितने लिए? 32। और कितने अंकों से एक्स्ट्रा ले आया? 42 अंक एक्स्ट्रा ले आया। कितने एक्स्ट्रा ले आया? 42। अब मुझे बताओ, मैंने ये से पूछा तेरे कितने हैं? कहता सर 20%। रो क्यों रहा है फिर? कहता मैं फेल हो गया। मैं कितने नंबर से? कहता सर 30 नंबर से फेल हो गया। फिर मैंने बी से पूछा, बड़ा मुस्कुरा रहा था, मैं कहा तेरा क्या बना? कहता सर मेरे 32% है। क्या कहता? मेरे 32% है और मेरे पासिंग मार्क्स से न्यूनतम अंकों से 42 नंबर अधिक है। ऐसा मतलब थोड़ा होकर बोल रहा था वो तो 42 नंबर अधिक आए हैं। तो मुझे क्या समझ आ गया बेटा? दोनों में कितने का अंतर है बता दो? 12% का। कितने का अंतर है? 12% का। और इसमें कितने का अंतर है? 30 और 42 में 72 का। तो मुझे क्या समझ आया? 12% की वैल्यू क्या है? 72। तो बेटा इसके एक तो 30 नंबर थे, वो इसने एक्स्ट्रा लिए, प्लस में जितने पास होने के लिए चाहिए थे 42 और ले आया, तो इन दोनों में क्या अंतर आ गया? 72 का। कितने का आ गया? 72 का। तो बेटा 12 एकम 12, 12 छीके 72। तो बता दो 1% की वैल्यू क्या आ गई? 6। तो 100% की क्या आ जाएगी? 6 × 100 600। क्या आ जाएगी? 600। ये तो क्या है? 600 पूर्णांक आए हैं, ध्यान रखना। 600 क्या है? पूर्णांक आए हैं। और इधर आ जाओ, अब हमें क्या निकालना है? पास परसेंट निकालना है। क्या निकालना है?
पास प्रतिशत, वही सेम कहानी है। मुझे बताओ ये बच्चा पास कब होगा? जब 20% आएंगे, प्लस 30 नंबर और चाहिए, लेकिन मुझे तो परसेंट में बताना है। 30 नंबर किस में से आएंगे? टोटल में से आएंगे। टोटल कितने हैं? 600। परसेंट के लिए क्या लगाते हो? 100। बिंदिया 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 बिंदिया, 6 कम 6, 6 पंजा 30, 20 और 5 25, तो 25% उसको नंबर चाहिए थे पास होने के लिए। 25% मार्क्स चाहिए थे बेटा उसको पास होने के लिए। अल्टरनेट देख लो इसका साथ में। अब सुनो इधर, वापस देख लो। ए के कितने आए? 20, कितने से फेल हो गया? 30 से। बी के कितने आए? 32, कितने एक्स्ट्रा आए? 42। तो बेटा कितने का अंतर आ गया? 12% का। और अंकों में कितने का अंतर आ गया? 42 प्लस 30, 72 का। कितने का आ गया? 72 का। 12 से के 72 ही होता है, तो 100% की वैल्यू क्या आ गई? 600। अब मुझे बताओ ये फेल क्यों हुआ? 30 नंबर कम आए। कितने लाया था? ये तो लाया ही था 10। बेटा 30 नंबर कम आए। 30 जो है वो 600 का कितने परसेंट है? 6 के पहाड़े में 30 कहाँ पे आता है? 6 5 30, तो 5% वो हो गए। तो बेटा 25% चाहिए थे उसको पास होने के लिए। अब नोट कर सकते हो। चलो अब आगे देखते हैं। सुनो, मान के चलो आपकी इसके बाद सिर्फ एक क्लास और आएगी, फिर आपका परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और टोटल कितनी क्लासें आ गई अभी तक इसकी? आज 7th क्लास है, एक और आएगी, तो 8 क्लासों में परसेंट कंप्लीट हो जाएगा। बेटा बार बार कह रहा हूँ, शीट को बार बार रिवीजन करोगे तब जाके क्लियर होगा। तो जो शॉर्टकट बताए हैं, एक बार पूरा मेथड पढ़ना, फिर शॉर्ट पढ़ना बाद में। देखो हेडिंग डालो नए टाइप की, एलिगेशन इन परसेंटेज, मतलब मिश्रण में प्रतिशत। क्या बोलते हैं? मिश्रण मतलब एलिगेशन, मिश्रण में प्रतिशत। बेटा कोई लिखना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम को तो लिख लेना, एलिगेशन, एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है वो पढ़ो। 40 लीटर के नमक और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। कह रहा है कि 40 लीटर के नमक और पानी में, नमक और पानी, नमक और पानी के मिश्रण में 10% के मिश्रण में 10% पानी है, में 10% क्या है? पानी है। आगे कह रहा है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, ये बात इंपॉर्टेंट है बहुत। और इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, और इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, और मिलाया जाए ताकि क्या हो? नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% आ जाए, ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% रह जाए, 20% रह जाए। अब आ जाओ इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चीनी और पानी के 300 ग्राम घोल में, चीनी और पानी के 300 ग्राम घोल में, 300 ग्राम घोल में 40% चीनी है, 40% चीनी है, 40% चीनी। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए? क्या कह रहा है? इसमें कितने ग्राम
चीनी और मिलाई जाए, चीनी और मिलाई जाए ताकि वह घोल 50% हो जाए, ताकि वह घोल 50% हो जाए, 50% हो जाए। अब देखो, अब सुनो बेटा, इधर इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। क्या कह रहा है पहले तो वो पढ़ो। 40 लीटर के नमक और पानी, मुझे ये बता दो टोटल कितना दिया हुआ है, 40 लीटर। इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक तो नमक है प्लस पानी है, मिला के है 40 लीटर, ठीक है। मिश्रण में 10% पानी है, कितना पानी है, 10%। परसेंट निकालना सिखाया हुआ है, जब जब 10% की बात होती है तो एक बिंदिया उड़ाते हैं। कितनी बिंदिया उड़ाते हैं, एक। तो बता दो 40 का 10% क्या आएगा, 4 लीटर। क्या आएगा, 4 लीटर। तो बता दो पानी कितना हो गया, 4 लीटर। कितना आ गया, 4 लीटर। जो बच गया वो क्या है, नमक ही तो है। क्या है वो, नमक। नमक कितना बच गया फिर, 36 लीटर। कैसे पता लगा, 40 में से 4 जाएगा, बाकी क्या है, नमक ही तो है। तो 40 में 4 गया, 36। क्या आ गया, 36 लीटर। अब मुझे बताओ आगे क्या कह रहे हैं, और इसमें कितना पानी, ये याद रखना, पानी और मिलाया जाए। बेटा पानी मिलाना है, मतलब नमक फिक्स है, पहले भी उतना था, नमक आज भी उतना है। कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। बेटा पानी कितना हो जाएगा, 20। अपने आप में कोई भी चीज कितने परसेंट होती है, 100। कितने परसेंट होती है, 100। अगर ये 20 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 80। कितना हो जाएगा, 80। तो बता दो इसको। बेटा मैं काट रहा हूं, हम रेशियो मेथड लगाएंगे, इजी हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। 20 एकम 20, 20 चौके 80, परसेंट से परसेंट कट गया। तो बेटा क्या आ गया, 1:4। क्या आया, 1:4। मुझे बताओ दोनों में फिक्स कौन है, उसको उठा लो। हमेशा इन क्वेश्चंस में क्या करना है आपने, फिक्स को उठाना है। क्या करोगे, फिक्स को उठाओगे, मतलब जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। मुझे बताओ बेटा नमक के साथ कोई छेड़खानी हुई क्या, नहीं हुई, क्योंकि हमने पानी मिलाया, नमक नहीं मिलाया। नमक पहले भी उतना था, नमक आज भी उतना है। नमक पहले कितना था, 36 लीटर, आज कितने, 4 क्या, 4 यूनिट, मतलब जो रेशियो में है वो कितना है, 4 है। बेटा केला 4 नहीं बोल सकते, 4x बोल दो, 4 यूनिट बोल दो, हम यूनिट यूज किया करेंगे। तो मैंने क्या कह दिया, नमक की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट है। कितनी है, 4 यूनिट है, ठीक है। तो मुझे बता दो 4 यूनिट की वैल्यू, नमक रेशियो में तो 4 है, वैल्यू में कितना है, 36। तो आप ऐसे लिख दो इसको, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 36 लीटर। कितनी दी हुई है, 36। तो 1 यूनिट की क्या आ जाएगी, बता दो, 36 बटा में 4, 4 एकम 4, 4 में 36। तो बेटा 9 लीटर आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। क्या आ गई, 9 लीटर। मुझे बताओ पानी के नीचे कितने यूनिट है, 1 यूनिट है। कितना यूनिट लिखा है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 9 लीटर। तो यहाँ पे क्या लिख दूं, 9 लीटर। बता दो 4 से कितना हो गया, 9। 4 से कितना हो गया, 9। कितने लीटर पानी इंक्लूड हुआ इसके अंदर, 5 लीटर। कैसे पता लगा, पहले 4 था, आज 9 हो गया। 4 और 9 में कितने का अंतर है, 5 का। तो कितना पानी ऐड हुआ, 5 लीटर। तो लिख सकते हो 5 लीटर पानी इसके अंदर ऐड हो गया। कैसे किया, पहले 4 था, अब 9 हो गया, तो 5 लीटर ऐड हो गया। समझ आ गई। इन क्वेश्चन में एक ही फंडा करना है आपने, किसको उठाना है, फिक्स को। किसको उठाना है, फिक्स को। चलो आगे बेटा इसमें देख लो, चीनी और पानी। क्या क्या कह रहा है इधर, चीनी और पानी। मुझे बता दो चीनी और पानी का टोटल कितना दिया हुआ है, पहले तो बता दो, 300 ग्राम। चीनी और पानी के 300 ग्राम, टोटल कितना है, 300। घोल में 40% क्या है, 40% क्या है, चीनी है। तो मुझे बताओ बेटा चीनी कितनी है, 40%, और पानी कितना होगा फिर, 60%। तो मुझे बता दो 300 का 40%, वैसे तो 120 होता है, तो आप निकाल के देख लेना जिसको नहीं आता। तो 300 का 40%, बिंदिया 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 बिंदिया, 40 दिया 120। क्या आ गया, 120। अब मुझे बताओ अगर 120 चीनी है, 120 ग्राम, सॉरी लीटर तो हो ही नहीं सकती, 120 ग्राम चीनी है,
तो पानी कितना हो गया बीच में 300 माइनस 120, तो ये बता दो कितना हो गया 180 ग्राम। कितना हो गया 180 ग्राम। क्लियर है? 300 में से बेटा माइनस किया है, 300 माइनस क्या किया मैंने 120, क्या आएगा 180, तो यहां से आया ये आप सीधा भी सोच सकते हो बेटा ये 40% है, तो कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है 100% होती है, तो ये 60 होगा, तो 300 का 60% करोगे तो 180 आ जाएगा। जैसे मर्जी निकाल लेना। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए, बेटा याद रखना क्या मिला रहा है चीनी, मुझे नहीं पता कितने मिला रहा है, लेकिन मुझे ये पता लगा ये कुछ ना कुछ डाल रहा है चीनी। कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए ताकि वह घोल 50% हो जाए। क्या घोल मतलब ये 50 हो जाएगा, तो बेटा मुझे बताओ ये 50 हो जाएगा तो ये भी 50 ही होगा। कैसे होगा, अपने आप में कोई भी चीज कितने परसेंट होती है 100, जिसमें से ये 50 है तो 100 में से 50 गया 50 ही बचेगा। वही रेशो मेथड लगाना है आपने, 50 एकम 50 50 एकम 50। अब मुझे एक चीज बता दो, किसके साथ छेड़खानी नहीं हुई, पानी के साथ, क्योंकि चीनी में तो हमने छेड़खानी करी है, कुछ ना कुछ मिलाया है, तो पानी पहले भी उतना था, पानी आज भी उतना है। तो मुझे बता दो पानी रेशियो में कितना आ गया 1 यूनिट, बार बार बोल रहा हूं, उसको क्या बोलना है, एक मत बोल देना, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 180 ग्राम। कितनी है 180 ग्राम। ये कितने यूनिट लिखा हुआ है 1 यूनिट, तो यहाँ पे क्या लिख दो 1 यूनिट की वैल्यू 180 ग्राम। चीनी पहले कितनी थी 120, चीनी अब कितनी होगी 180। कितनी चीनी इंक्लूड होगी 60 ग्राम। कितनी इंक्लूड होगी 60 ग्राम। बेटा 180 और 120 में कितने का अंतर है 60 ग्राम का, यही आपका आंसर है 180 माइनस 120, तो 60 ग्राम चीनी इंक्लूड होगी। फाइनल आंसर आपका जी, नोट कर लो। चलो रब कर दे, क्या कर रहे हो, करो। चलो कर रहा हूँ बेटा, रब कर रहा हूँ मैं। अब देखते हैं आगे, अभी एलिगेशन के 2-3 क्वेश्चन और करा दें ताकि थोड़ा बेस बन जाए आपको। ये तो घबराओगे नहीं मैथ में, ये गारंटी। बेटा बार बार कह रहा हूं, आपका कोई दोस्त साथी बंधु जो भी तैयारी कर रहा हो किसी भी एग्जाम की जिसमें मैथ्स आता हो कंपटीशन लेवल का, तो आपको मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। उनको जरूर बोलना चाहिए आप सभी को कि अंकुर भुल्ला मैथ्स को जरूर ज्वाइन करें। बेटा यहाँ पे 0 लेवल से तैयारी कराई जाती है। किसी बच्चे को आज तक उसने अगर मैथ्स नहीं भी पढ़ा तो मैं गारंटी लेता हूँ वो मैथ्स 100% क्लियर करेगा, ये मेरा गारंटी। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, 50 लीटर ग्लिसरीन, 50 लीटर ग्लिसरीन, चलो कुछ ही लिख लो यार, ग्लिसरीन 50 लीटर ग्लिसरीन के एक नमूने में, के एक नमूने, नमूना होता है सैंपल, एक नमूने में 20% की शुद्धि मिलावट है। नमूने में 20% की अशुद्धि मिलावट, अशुद्धि मिलावट है मतलब शुद्धि मिलाई हुई है, इम्प्योर है वो। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए, इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए, शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि
अशुद्धता की मात्रा 5% रह जाए, ताकि अशुद्धता की मात्रा 5% रह जाए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बालू और लोहे के। क्या कह रहा है? बालू, तो शायद रेत को ही बोलते हैं। बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में, लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। क्या कह रहा है? 20% क्या है? लोहा है। 20% लोहा है। उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए? उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए ताकि लोहे का परसेंट 10 हो जाए, ताकि लोहे का प्रतिशत कितना हो जाए? ताकि लोहे का प्रतिशत, ऐसे लिख लो, ताकि लोहे का प्रतिशत 10% हो जाए। कितना हो जाए? 10% हो जाए। चलो देखते हैं। अब सुनो बेटा, सिंगल लाइन पढ़ते जाओ और ड्रॉ करते जाओ क्वेश्चन में। 50 लीटर ग्लिसरीन, पहले तो लिख लो टोटल कितनी है? 50 लीटर क्या है? ग्लिसरीन है। के एक नमूने में 20% की अशुद्धि। मुझे ये बता दो बेटा, ये 50 है, 50 का 20% निकालोगे, कैसे निकालोगे? क्या बताया था? जब 10% की बात होती है तो एक बिंदु हटा दो। 50 का 10% क्या हो जाएगा? 5। तो 20% की बात करो, 10 का डबल होता है तो 5 का डबल 10, तो 20% क्या हो जाएगा? 10 लीटर। 50 में से 10 क्या, बाकी जो बच गया वो क्या है? 40 लीटर। अब आप मुझे बता दो, एक तो इसमें क्या है? अशुद्धि है बेटा, एक अशुद्ध होगा तो दूसरा अशुद्धि तो होगा। अशुद्धि कितनी मिलाई है? 20% की, तो बता दो कितने की? 10 लीटर की। और शुद्धता कितनी है? 40 लीटर है। कितनी है? 40। अब आगे क्या कह रहा है? इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए? क्या कह रहा है? शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए। मिला दो, मुझे नहीं पता कितनी मिला रहा है, प्लस एक्स लिख दो, जो मुझे लिख दो, मुझे नहीं पता कितनी मिला रहा है। कितनी मिलाई जाए ताकि क्या हो जाए? अशुद्धता की मात्रा। तो बेटा ये जो मात्रा है ना, ये कितनी रह जाए? 5% रह जाए। कितनी रह जाए? 5% रह जाए। मुझे बता दो, अपने आप में चीज कितने परसेंट होती है? 100 में से 5 गया तो क्या आएगा? 95। क्या आएगा? 95। तो बेटा परसेंट से परसेंट काट दो, 5 के टेबल से कटेगा, 5 का नियम याद करो। अंतिम अंक 0 आए या 5 है तो 100% 5 से कट होगा ही होगा। तो 5 एकम 5, 19 5 95, तो क्या आ गया? 1:19। क्या आ गया रेशो दोनों का? 1:19। अब मुझे बताओ, दोनों में क्या बोला था? फिक्स को उठाना है। दोनों में फिक्स कौन है? शुद्धता फिक्स है क्या? ये अशुद्धि फिक्स है। बेटा छेड़खानी किसके साथ हुई है वो बता दो मुझे। इसमें क्या मिलाया है? क्या लिखा है? 20% की शुद्धि मिलाया होता है, कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए। ठीक है, तो मुझे बताओ, ये मिलाया है शुद्ध, तो फिक्स क्या हुआ? दोनों में अशुद्धि फिक्स होगी। अशुद्धि रेशियो में कितनी है? एक हिस्सा कह दो, 1 यूनिट कहने की बात है, 1 यूनिट। और लीटर में कितनी है? 10। तो क्या समझ आई? 1 यूनिट की वैल्यू ही क्या है? 10 लीटर। क्या है? 10 लीटर। तो मुझे बता दो 19 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 19 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 19 आया 190 लीटर। कितनी होगी? 190। पहले कितनी थी? 40। अब कितनी होगी? 190। बता दो 190 और 40 में कितने का डिफरेंस है? 150। तो क्या किया होगा? 150 लीटर क्या मिलाई होगी? शुद्धता। 150 लीटर क्या मिलाया? शुद्धता। तो आंसर क्या आएगा? 150 लीटर। तो बेटा ये आपका फाइनल आंसर है, ध्यान रखना। क्या मिलाया? 150 लीटर शुद्धता। ये क्या शुद्धता ही पूछी थी ना, कितनी शुद्धता? हाँ, 150 लीटर शुद्धता मिलाई है। अब आ जाओ इस पे, क्या कह रहा है बेटा? बालू और लोहा। क्या कह रहा है? बालू और लोहा। बालू और लोहे के 10 किलोग्राम, टोटल के क्या दे दिया बेटा? इसका 10। ध्यान रखना, बी से बालू, एल से लोहा।
तो टोटल हो गया 10 किलोग्राम में 20% क्या है, लो है। वही सेम बात होगी बेटा, 10 का 20% बता दो, मुझे बता दो 10 का 20% 2 आएगा, क्या आएगा 2। 8 किलोग्राम क्या बचेगा इसका बेटा, 10 में से 2 गया, 8 इधर बच जाएगा। तो बालू कितनी है इसमें 2, 20% लो है ना, तो ये 2 हो गया, तो बालू कितनी बचेगी 8 किलो। ये कितना लो है 2 किलो। इसमें कितनी बालू और मिलाई जाए बेटा, बालू मिलानी है, ये लो, मुझे नहीं पता कितनी मिलानी है, कितनी बालू और मिलाई जाए ताकि लोहे का प्रतिशत 10 हो जाए। तो बेटा लोहे का प्रतिशत कितना कह रहा है 10% हो जाए। और ये मुझे बताओ अपने आप में कोई भी चीज कितने परसेंट होती है 100, अगर ये 10 होगा तो ये कितना होगा 90, कितना होगा 90। तो बेटा कट कर दो इसको, 10 एकम 10, 10 नया 90, तो 9:1 क्या आ गया 9:1। अब मुझे बता दो दोनों में फिक्स कौन है, दोनों में फिक्स कौन है, लोहा या बालू। अब आपको कैसे पता लगा बेटा, छेड़खानी किसके साथ हुई है, मिलाया किसको है वो फिक्स नहीं होता, तो किसके साथ तो छेड़खानी हुई है, कुछ ना कुछ इंक्लूड किया है। बट ये पहले भी उतना था लोहा 2 किलो, आज भी लोहा कितना है 2 किलो। पहले किसमें था किलो में था, आज किसमें है यूनिट में है, रेशियो में है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 2 किलो, क्या लिखोगे 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 2 किलो। तो ये कितने यूनिट है 9 यूनिट, तो 9 दूनी 18, कितना आ गया 18 किलो। मुझे बताओ पहले कितना था 8 किलो, अब कितना हो गया 18 किलो। कितना जुड़ गया, कितना जुड़ गया 10 किलो। तो x की वैल्यू क्या आ गई 10। तो आप कह सकते हो कि कितना मिला दिया आपने 10 किलो। ये बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन था आपका। मैं बार बार कह रहा हूं आपको नोट्स नहीं बनाने तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए मैंने शीट बना दी बेटा, आपके लिए मैंने शीट बना दी है विद सॉल्यूशन, विद सॉल्यूशन। ये वाली शीट है आप सभी के लिए। अगर किसी बच्चे को ये शीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में नंबर अपना देंगे, मैं आपको शीट सेंड कर दूंगा, या मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। तो बेटा मेरा नंबर है 9468643702। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे उस क्वेश्चन की पिक सेंड करो। आपको जितना हो सकता है बेटा मैं जल्दी से जल्दी देने का रिप्लाई करूंगा। तो मेरा आपको पूरा 100% सपोर्ट रहेगा, क्योंकि हम मिलकर ही देखो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं। मेरा टारगेट क्या है कि आपस में आपके साथ कनेक्टिविटी रहे, हम मिलजुल कर ही एक दूसरे का साथ देंगे। अगर आप डेली मुझसे कुछ ना कुछ कोई आपका डाउट होगा, अगर आप पूछेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ताकि बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगेगा कि बच्चे मुझसे क्या हो रहे हैं कनेक्ट हो रहे हैं। तो बार बार कह रहा हूं ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो आप इस नंबर पर एनी टाइम कॉल कर सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, चलो थैंक यू।